Tanya and welcome back to my channel Tanya Talks. And today here I am yet again with another very interesting podcast with Dr. Kanchan Tejwani, who has more than 15 years of experience in gynecology and obstetrics. And I am really grateful and thank you so much for doing this podcast with me and taking out this time with me. और आज हम जितने भी मिथ्स हैं उसको हम बर्स्ट करने वाले हैं एंड whatever awkwardness there is whenever you go and meet a gynac today, all that awkward questions and all the myths are going to be get covered in this particular podcast, so keep watching. First of all, thank you so much कि आपने इतना valuable time निकाला and doing this podcast with me. So मेरा first question ये है कि आप 15 years से आप प्री डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी मेटर्नल केयर एंड इतनी सारी आपने चाइल्ड बर्थ डिलीवरीज करी है, तो आपको क्या लगता है कि फैमिलीज का क्या बिहेवियर होता है टुवर्ड्स मेटर्नल हेल्थ? देखिए तानिया, ये अपना इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज में देखा जाए कि वो इतना वरीड नहीं होते हैं. एक्चुअली मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी में मैटरनल हेल्थ के प्रति या फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एक्चुअली वो होता नहीं है. और यहाँ पर अगर मदर्स को भी देखा जाए तो उनको ऐसा है कि ठीक है, जो खा रहे हैं डाइट अपना नॉर्मली डाइट ले रहे हैं, या फिर ये मिथ है कि बहुत ज्यादा डाइट लेने से, क्वांटिटी में लेने से हमारा बेबी हेल्दी होगा. ऐसा नहीं है. और मेडिसिन को प्रॉपरली वो चाहते नहीं है कि हम ले. मैंने जितना देखा है आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन जो उनमें डिफिशियंसी होती है या जो 300 कैलोरी की जो डिमांड होती है बॉडी को, वो एक्चुअली वो प्रॉपर फुलफिल नहीं कर पाते हैं. तो मेजर कारण ये है कि लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस आना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होना, या कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती है जो कॉम्प्लिकेशन के साथ आती है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, एब्रैप्शियो प्लेसेंटा है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है. तो उनको ये लगता है कि पहले तो नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, पहले कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते थे, तो वो ऐसे हल्के में लेना चीजों. तो ये प्रॉपर नहीं केयर के कारण होता है. तो ये चाहिए कि फैमिलीज भी उसमें ध्यान दें. और नॉर्मली जो अपना सप्लीमेंट्स हैं, जैसे डाइट अच्छी लेना होता है वैसे सप्लीमेंट्स भी जरूर करें. और डाइट में क्वांटिटी ऑफ फूड वैल्यू नहीं करता, क्वालिटी ऑफ फूड वैल्यू करता है. तो क्वालिटी में आप ऐसे रैंको डाइट जैसे हम कहते हैं, हेल्दी डाइट होती है, वही लेना चाहिए. और कलर्स होनी चाहिए. तो इसमें जो प्रकृति की देन है सारी चीजों पे, तो वो हमें इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में. तो आपको क्या लगता है कि इस चीज का रीजन क्या है कि पहले इतनी पहले तो सिजेरियन सुनते ही नहीं थे लोग, राइट? पहले नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, इनफैक्ट घर पे भी डिलीवरी कर लेते थे. एंड आज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, मोस्टली सिजेरियन डिलीवरीज होती है. तो मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन देखिए, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल का, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती जा रही है, या हेल्दी डाइट नहीं है, जिसके कारण बॉडी जो रिस्पॉन्स करना चाहिए एक्चुअल टाइम वो नहीं कर पाती है. तो सबसे बड़ा मेजर इशू मैं यही देखती हूँ कि पेशेंट में भी उतना पेशेंस नहीं रहा है आजकल. और कहते हैं कि नॉर्मल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. ये अपना बॉडी का है, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे उसके लिए करती है और आपका लाइफस्टाइल क्या है टोटल और प्रेगनेंसी में. ओके. और ऑफ कोर्स क्योंकि हम इंडिया में है तो एक ऑब्सेशन तो हमेशा से है यहाँ पे मेल चाइल्ड का. तो ऐसे होता है, वैसे तो अलाउड नहीं है हमारी कंट्री में बिल्कुल भी सेक्स ऑफ द बेबी जानना या टेस्ट कराना, बट क्या ऐसे होता है जब आपके पास चेकअप के लिए आते हैं तो इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करते हैं? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम देखते हैं उनको ये वही रहता है. और सबसे ज्यादा वही तो वो रहता है कि जिनका फर्स्ट बेबी फीमेल चाइल्ड है, नेक्स्ट फीमेल ना हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से या वो सोसाइटी से इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, जितना अगर वो ना भी चाहे तो उनको ये रहता है कि फीमेल चाइल्ड हुआ मतलब कोई ऐसा बड़ा क्राइम हो गया. ये इट्स रॉन्ग, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये. तो ये देखिए आता है हमारी सोसाइटी से या फैमिली से जो प्रेशर है. सबसे बड़ा रीजन वही है कि जैसे अब कहीं चली जाइए मंदिर में, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं पुत्रवती भवन, सबसे मेजर चीज. तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीजें फीड होती जा रही है. और या बारिश एक बेटा ही हो सकता है, या आप बाद में आपका केयर बेटा ही करेगा, बेटियां नहीं करेगी. ये जो मिथ्स है ना सोसाइटी में, आप देखिए ये चीजें चेंज होने में बहुत समय लगेगा. अभी नहीं है. बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं मैम आप तो बता सकते हैं ना कि बेटा होगा या बेटी. अरे नहीं कर सकते हैं चेंज ये मैटर. तो फिर आप हैंडल कैसे करते हो? हैंडल करते हैं, उनको समझा के. और सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ मेरी खुद की 2 बेटियां हैं.
That's lovely, lovely. और इसके अलावा मुझे एक बात ये भी जाननी है कि ये तो हुए मैरिड कपल्स की बात, लेकिन हमारी कंट्री में बहुत बारी ऐसे होता है कि अनमैरिड प्रेगनेंसीज भी हो जाती है, एंड क्योंकि हमारी कंट्री में ना हमें सेक्स एजुकेशन मिली प्रॉपरली, इतना हम ओपनली अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में घर पे बात कर नहीं सकते, राइट? तो बहुत सारी चीजों से अनअवेयर रह जाते हैं, जिस वजह से अनमैरिड प्रेगनेंसीज होती हैं, एंड उसके बाद इतना ज्यादा डर होता है, ऑकवर्डनेस होती है कि हम गायनेक के पास जाना प्रेफर नहीं करते। एंड व्हाट हैपेंस कि क्योंकि लेस नॉलेज की वजह से या तो वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स खुद ही से लेके अपनी बॉडी को हार्म करते हैं। तो आपने ऐसे कोई केसेस एक्सपीरियंस करे? आई हैव सीन एवरी डे दैट थिंग्स। और इतना वरीड हो जाती है ना, गर्ल्स आती है, मैम मुझसे ये हो गया, अब ये प्रेगनेंसी, मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। उनकी अरे ये मिस्टेक है, कोई क्राइम नहीं है। आप इसके लिए सबसे पहले आपकी फैमिली में जो भी समझदार है आप उससे डिस्कस कीजिए, और आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए या जो भी अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, जिसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, और इस चीज का आप सॉल्यूशन निकालिए, नॉट की वरी वरी नहीं करिए। और जैसे आपने कहा कि ये एमटीपी किट्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, खुद से ले लेना, खा लेना, ये अपनी लाइफ को डेंजर में डाल दी है। ये पिल्स साइलेंट किलर्स है, और साइलेंट किलर तो छोड़िए, ये जो अगर मान लो प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक मीन्स कि वो यूट्रस में बेबी ना होके ट्यूब में बनना या यूट्रस के किसी अदर पार्ट में बनना। अगर आपने वो पिल्स लिया और वो अंदर ही अंदर ब्लीड करता है, तो आपका पूरे पेट में ब्लड भी बन जाता है, ब्लड भर जाता है, और वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उस टाइम तो सबको पता चलना है। तो इसीलिए आप एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर सोनोग्राफी करवाने के बाद उसका सॉल्यूशन, और फिर गवर्नमेंट के द्वारा इसमें एमटीपी एक्ट्स के थ्रू भी बहुत सारी, अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, तो कुछ योजनाएं हैं, आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे इसके लिए। तो प्रॉपर उसका सॉल्यूशन ढूंढो, आपकी टेंशन लीजिए। ट्रू ट्रू। तो इस चीज ना बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हम प्रेग्नेंट हो गए, मतलब 2-3 महीने हो गए, हमें पता ही नहीं चला। सो इसका रीजन आपको लगता है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मतलब पीरियड ट्रैकिंग भी कोई इतनी प्रॉपर्ली अपने पीरियड्स को ट्रैक करता नहीं है? डू यू थिंक दैट इज? तो देखिए, इतने सारे एप्स आ गए हैं जिसमें आप पीरियड्स ट्रैक कर सकते हैं अपने। और बहुत सारे लोगों से, जैसे हम पूछते हैं एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका क्या है, नॉट नोन। तो ये क्या होता है कि आप अगर वो अपने पीरियड्स ट्रैक नहीं कर पाते, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहे हैं या अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो आप कैसे डायग्नोज कर पाएंगे? इसीलिए आपको पीरियड ट्रैकिंग होना चाहिए कि आपका पीरियड 25 to 30 डेज में आ रहा है या नहीं। अगर 25 डेज से पहले आ रहा है तो वो भी रॉन्ग है, इरेगुलर है, और अगर 35 डेज के अबव भी हो रहा है तो वो भी इरेगुलर है, जो कि हार्मोन इम्बेलेंस कहलाता है। हार्मोन इम्बेलेंस के चलते आपका बॉडी भी चेंज होता है, ओबेसिटी बढ़ती है। देन अगर देखा जाए तो हम देखते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस, वो यही हिस्ट्री देते हैं कि हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, या कभी फाइब्रॉइड का बनना, या कोई मेजर कई सारे डिसीजेस हैं। तो इसीलिए आप प्रॉपर डायग्नोज करें कि भाई अगर पीरियड्स ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ ऐप की मदद ले सकते हैं। राइट। तो आपको लगता है कि पीरियड्स ट्रैक ना करने की वजह से भी बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उन्हें पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, बट वो अनअवेयर है इन चीजों को? देखिए, अब आपने जैसे बात की पीसीओडी एंड पीसीओएस, तो मैं थोड़ा सा समझाऊंगी। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में बहुत सारी भ्रांतियां है कि पीसीओडी हो गया, मुझे कोई डिसीज हो गया। पीसीओ और पीसीओडी में भी बहुत डिफरेंस है। पीसीओ मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो कि हमारा नेचुरल बाय बर्थ एक सिस्टम है। तो ये नॉर्मल है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। जब आप इसके साथ कुछ एबनॉर्मल या कुछ ऐसे से ट्रिगर करते हैं, लाइफ स्टाइल को डिसबैलेंस करते हैं, या डाइट इम्बैलेंस हो जाती है आपकी, उसके कारण वो कन्वर्ट होता है डिसीज में, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। और जब इसके बहुत सारे सिम्टम्स आना, हिर्सुटिज्म जैसे कि ओवर ग्रोथ है होना हेयर्स का, या ओबेसिटी बढ़ना, और काफी सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, हेयर फॉल होना, तो अगर ये है तो उसे हम पीसीओएस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पीसीओ एंड पीसीओएस और पीसीओडी में काफी डिफरेंस है। तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं इसमें, फेशियल हेयर ग्रोथ, कभी कभी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है ओबेसिटी की वजह से। तो इन चीजों के चलते ना आई हैव ऑल्सो सीन, क्योंकि मुझे भी पीसीओडी था, तो आई हैव ऑल्सो सीन कि वो
मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है लड़कियों का, स्पेशली व्हेन यू नो दीज थिंग्स आर देयर, क्योंकि बहुत ज्यादा जज भी किया जाता है उन चीजों को लेके। यू कैंट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, एक्ने हो जाते हैं बॉडी में। तो आप उन चीजों को कैसे देखिए, देखते हैं? कॉन्फिडेंस लूज नहीं, ये हमारी बॉडी है, इसमें सिस्टम है, ये कभी भी गड़बड़ा सकते हैं। इसे हम नेचुरली या बोले मेडिकेशन के थ्रू इसे ठीक किया जा सकता है। ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए वरी करने की नीड नहीं है। और इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो पीसीओडी का अगर आप चाहते हैं कि इसे ठीक करना है, या 4 आवर्स जो मैं कहती हूँ, राइट डाइट, राइट लाइफस्टाइल, राइट एक्सरसाइज एंड राइट मेडिकेशन, है ना। डाइट का देखा जाए तो आजकल डाइट में तो आप देखेंगे कि प्रोसेस्ड फूड हर चीज में, जो कि एक मेजर कारण है। या फिर जैसे अपन देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स वाले फूड अपन ले रहे हैं, है ना। पेस्टिसाइड हो गया, और ये अपना जैसे मार्केट के प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें भी आजकल प्रिजर्वेटिव काफी यूज किए जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप डाइट में एक तो सीजनल लें, रीजनल लें, और दूसरा जो इजीली अवेलेबल है। जो इजीली अवेलेबल है वो आपका सीजनल फ्रूट फूड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो कोशिश ये करिए लेने की। और लाइफ स्टाइल में देखा जाए तो आपका देखिए, नाइट का डिनर अगर पूछिए तो 9-10 o'clock। तो ये जो नाइट का टाइम होता है वो रूटीन नहीं है आपका डाइट का, मतलब वो हीलिंग प्रोसेस के लिए होता है। जो नाइट है ना, हीलिंग प्रोसेस के लिए होता है। उसमें हम अगर अपने स्टमक को काम पे लगा देंगे तो वो ना हमारा मेंटली अपन स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, ना फिजिकली हो पाएंगे। तो एक्चुअली जो नाइट का डिनर टाइम होता है वो 7 to 8 o'clock होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। उसके अलावा आई वांटेड टू नो कि फीमेल में जो यूजुअली हम देखते हैं, बहुत कॉमन हो चुका है आज ओवेरियन कैंसर, लेकिन पीपल आर अगेन बहुत ज्यादा अनअवेयर है इस चीज को लेकर। तो आप किस तरीके से अपने पेशेंट्स को भी मतलब जागरूक रखती हैं इन चीजों को लेकर? ओवेरियन कैंसर, ओवरीज, अंडाशय जिसे हम कहते हैं, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हम हार्मोन्स कहते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें से हर मंथ एक ओवम निकलता है, जिसके कारण अगर वो फर्टिलाइज होता है तो जो प्रेगनेंसी होती है। अगर ये इसमें क्या होता है, ओवरीज में कुछ 3 टाइप की सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल, जर्म सेल एंड स्ट्रोमल सेल्स। अब नॉर्मली तो हर सेल ग्रो करती है अपनी बॉडी में, लेकिन अगर कोई सेल ओवर ग्रो करेंगे एकदम फास्ट या एबनॉर्मल, तो इसे हम कहते हैं ओवेरियन कैंसर, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ होना, एबनॉर्मल फॉर्म में उसका ग्रोथ होना, वो कैंसर कहलाता है। तो इसका जो मेजर रीजन, तो देखिए आज तक के अपना साइंस बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन एक्चुअल कारण इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जिनके कारण हम ये इसके कारण समझते हैं, जिसमें सबसे मेजर कारण यह आ जाता है जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली में ऐसा कोई इशू है किसी को, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर देखा जाए कि कुछ हाइजीन के कारण, या जो आपने कहा कि पीरियड्स ट्रैक ना करना, थायराइड का होना, तो ये भी एक रीजन है। और कुछ थ्योरीज में तो ये भी कहा जाता था कि जो कॉस्मेटिक्स या टेलीकॉम ऑर्डर जो ज्यादा यूज करती है महिलाएं, उनमें भी ओवेरियन कैंसर के चांसेस होते हैं। और ओवेरियन कैंसर ऐसा है कि अर्ली स्टेज में पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिसके सिम्टम्स होते हैं वो ब्लॉटिंग, गैसेस, जो कि आजकल हम हर किसी से सुनते हैं। और लेकिन अगर ये परसिस्टेंट ये वाले आपके बने हुए हैं, अगर कोई ऐसे सिम्टम्स, तो उसे अवॉइड नहीं करें। कंटिन्यू वॉमिटिंग आना अगर 1 मंथ से ज्यादा हो गया, या ब्लॉटिंग होना पेट में, ये क्या करते हैं कि गैसेस की दवाइयां ले रहे हैं, माइग्रेन की, हेडेक की दवाइयां ले रहे हैं, तो इसमें ये फिर लेट स्टेज में डिटेक्ट हो पाया है। तो और ओवेरियन कैंसर ऐसा है कि जिसे अर्ली स्टेज में बायोप्सी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका बायोप्सी किया गया तो उसका अपग्रेड होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, ऑलराइट। क्योंकि यूजुअली तो बाकी कैंसर्स में हमें डिटेक्शन के लिए बायोप्सी, जैसे सर्वाइकल है तो बायोप्सी सर्वाइकल कैंसर में किया जा रहा है किस स्टेज में, क्या ओवेरियन कैंसर में ये भी बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो दैट इज व्हाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज को लेके तो हमेशा जागरूक रहे। राइट, ओके। ऑल्सो मेरे को एक चीज आपसे जाननी थी, क्योंकि हमने इतनी पीरियड ट्रैकिंग की यहाँ पे बात की है, और पीरियड ट्रैकिंग की वजह से कहीं ना कहीं प्रेगनेंसीज में इश्यूज हैं आज। एंड अगर हम पहले के जमाने में देखें तो इतने ज्यादा लोगों के बच्चे होते थे कि हमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा।
आज के जमाने में नॉर्मल प्रेगनेंसीज या नॉर्मली कंसीव करना इतना डिफिकल्ट हो गया है, एंड दैट इज व्हाई आज आईवीएफ बहुत ज्यादा पॉपुलर है उनसे, जबकि आईवीएफ इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है उसमें, स्पेशली फीमेल बॉडी को लेके। तो आप कितना सजेस्ट करती हैं आईवीएफ को? एंड मुझे ना हमेशा से आई डोंट नो ये डाउट रहता है मेरे दिमाग में कि कपल्स इतना परेशान हो रहे हैं कि उन्हें बेबी चाहिए, बट उनके लिए ये प्रेफर करना जरूरी है कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, इतनी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है कि मतलब मदर की लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं आईवीएफ में, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस को क्यों प्रेफर किया जाता है, जबकि आप अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं? ऑलरेडी इतने बच्चे हैं हमारी कंट्री में, लोग अडॉप्शन को प्रेफर क्यों नहीं करते? और आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब एक्सपेंसिव प्रोसेस के लिए ओके है, बट अडॉप्ट नहीं कर सकते। जो आपने कहा तानिया, बिल्कुल एक्चुअली आप राइट है, लेकिन यही मैंने जैसे कहा आपको, ये घर से और सोसाइटी से दे आर नॉट एक्सेप्टेड विद दैट थिंग्स। उनके लिए ऐसा है कि अपने अंदर हुआ तो अपना बेबी है, ये माइंड का जो बोलना चाहिए अपना। चाहे वो आईवीएफ में डोनर लेते हैं ना, स्पर्म कई बार डोनर से लिया जाता है, तो वो एक्सेप्टेंस रहता है उनको, लेकिन यही है कि अपना होना, अपने घर में होना चाहिए, ये सब चीजें रहती हैं, और अपने ब्लड का है, बस यही चीजें हैं जो समाज में इसके कारण। और आईवीएफ देखिए, इनफर्टिलिटी के भी मेजर कारण यही है, जैसे आपने देखा पीसीओडी का, या जैसे पीरियड्स ट्रैकिंग ना करना, तो उसमें ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण इनफर्टिलिटी हम देखते हैं, जिनका एक बेबी है उसमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है। तो देखिए, ये सब लाइफस्टाइल से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनी चेंज हो गई है, कहीं ना कहीं ये मेजर कारण है। और आईवीएफ के लिए रेडी होना और एडॉप्टेशन के लिए तो मैं रेगुलर देखती हूँ कि पेशेंट्स नहीं कर पाते। इंडिया में ये सब चीजें बहुत ज्यादा ऑल्सो जैसे कि आपने बोला कि इनफर्टिलिटी के इतने इश्यूज हैं, हम यूजुअली ये देखते हैं कि अगर मतलब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अगर बेबी नहीं हो रहा है तो घर में ये मान लिया जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फीमेल में, है ना? बहुत बार ऐसे होता है कि मेल पार्टनर्स टेस्ट भी नहीं कराते कुछ भी, क्योंकि उन्हें श्योरिटी होती है कि मेरे अंदर कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन फीमेल में इश्यूज है। जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है उनका स्पर्म काउंट लो हो, वो ओलिगोस्पर्मिक हो जाए, या फिर मेल पार्टनर्स को बहुत ज्यादा आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो रहा है तो वो बिल्कुल इस चीज को सामने नहीं लाना चाहेंगे कि ये इशू मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये आपने भी देखा है? मैं रेगुलर देखती हूँ ऐसे केसेस, और ये ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को, बेबी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका ही इशू है, जबकि मोस्ट ऑफ द चांस देखते हैं तो 50-50% रहता है प्रॉब्लम, मेल्स में भी रहता है। इवन एंजियोस्पर्मिया के केस में आप कई बार तो ऐसा है कि मेडिसिन से भी उनका इम्प्रूव नहीं होता, लेकिन वो ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को ही कि इसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा है। अगर उसका साइकिल ठीक है, ओवुलेशन अच्छा है, एएमएच जो सबसे बड़ा हम लेते हैं, एएमएच अगर एंटीकोलिन हार्मोन नॉर्मल है तो मेजर कारण होता नहीं है फीमेल्स से। और मेल्स में अगर बोला जाए कि आपके स्पर्म काउंट्स कम, डॉक्टर बुरा है यार, नहीं और सीमेंट टेस्ट तो ऐसे देखने लगते हैं, बिल्कुल नहीं करवाना है। एक्चुअली इनको अब एडवांस होने का जरूरत है और समझाने की जरूरत है, और फैमिली वालों को भी इसमें करना चाहिए आई थिंक, कि भाई आप दोनों अपना जाके चेकअप करवाइए। ये सब चीजें घर से ही आती हैं, उन्हें ऐसे लगता है हमें अंदर कुछ निकल गया तो हमको ब्लेम किया जाए। आई डोंट नो, एक ये बहुत ही वियर्ड तरीके का गुरूर है हमारी कंट्री में कि अगर मैं फर्टाइल नहीं हूँ तो शायद मैं मर्द ही नहीं हूँ। दिस वी हैव सीन अ लॉट, क्योंकि जबकि एक बॉडी है ना, आपकी बॉडी में अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, हमें कोल्ड या कफ हो जाता है तो हम जाके मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसको बहुत ज्यादा मिक्स बना दिया जाता है इस कंट्री में।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का देखिए ऐसा है कि कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में तो ऐसा है कि आजकल साइंस इतना एडवांस है कि आप लेकिन डिस्कशन करना पसंद नहीं करते। बिल्कुल, हर चीज correct. का हर हर एक चीज का आजकल है ट्रीटमेंट। लेकिन यही है कि मेल्स स्पेशली मैंने देखा है डिस्कशन करना पसंद नहीं करेंगे, अपने ऊपर ब्लेम समझते हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो। Correct. और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में इन सब चीजों पर कोई डिस्कस करना पसंद नहीं करता है। Correct. रियली एजुकेशन नहीं है एक्चुअली, सबसे मेजर कारण मैं ये समझती हूँ। मेजर इशू है, राइट। ऑल्सो क्योंकि अब हम मेल पार्टनर्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक और चीज ये है कि इंडिया में जो मेल पार्टनर्स हैं वो कॉन्डम्स को प्रेफर करते ही नहीं है। मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करते कि वो कॉन्डम्स यूज करें, जिस वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बारी ये होता है कि जो इन्फेक्शन मेल के अंदर है वो फीमेल पार्टनर में आ जाता है। एंड हमारे कंट्री में इतना ज्यादा जैसे कि आपने बोला, इवन पार्टनर्स भी आपस में इतना खुल के बात नहीं करते, तो फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर को ये बोल भी नहीं पा रहे कि यू शुड यूज अ कॉन्डम। तो ये भी केसेस आपने देखे हैं? हाँ, कॉन्डोम को लेकर एक ऐसे मिथ है कि यूज नहीं करना चाहिए। ओके। एक्चुअली दे से कि प्लेजरनेस में इफेक्ट आता है। या Okay. फिर सबसे बड़ा इशू मैं ये देखती हूँ कि लेने में बहुत हेजिटेट होते हैं। राइट। स्टॉकिस्ट के पास जा रहे हैं एकदम चुपचाप से भैया ले लीजिए। एक्चुअली उसमें हमारे इंडिया में क्या है कि वो उनको चॉइसेस भी नहीं मिल पाती है, हमें प्रॉपर साइजेस या Right. वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं actually। और दूसरा ये रहता है कि किसी में लेटेक्स इंटॉलरेंस भी होता है। जो Okay. लेटेक्स पाउडर यूज होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप एक डॉक्टर से डिस्कस करके आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास और भी ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं कॉन्डम के तो वो अलावा। कहीं ना कहीं अपना डिस्कशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, उसका आंसर नहीं ले पाते हैं। Right. तो दे अवॉइड की नहीं करना है, यूज नहीं करना है। और फिर इसमें क्या है, बर्थ कंट्रोल का भी प्रॉब्लम आता है, फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज के इशू। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि वो प्रॉपरली अपना जैसे पेट्स को लेके पहले था। Right. तो अब इसमें भी आगे फॉरवर्ड देना चाहिए। बिल्कुल। आपने अभी जैसे बोला कि साइज का इशू आता है, एंड आई थिंक ये बिल्कुल आपने बहुत ही सही बात बोली है कि कॉन्डम्स अगर मेल यूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें नहीं करना, एंड यू सेड की ऑकवर्डनेस होती है जब वो खरीदने जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम कोई बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं या क्राइम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट ऑल्सो अवेयर अबाउट द साइज। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी कंट्री में मेल पार्टनर के पीनस साइज को लेके। हाँ, इनफैक्ट इस चीज पे बहुत मजाक भी बनते हैं, बच्चे आपस में जोक करते हैं अबाउट द साइज ऑफ द पीनस। सो हैव यू आल्सो सीन दिस कि एक्चुअली साइज ऑफ द पीनस मैटर करता भी है? नो इट्स नॉट, है ना? एक्चुअली ये है कि इसमें आपके इरेक्टाइल फंक्शंस ओके होना चाहिए, और दूसरा ये कि हेल्दी होना चाहिए पर्सन। और अगर कोई ऐसा इशू है तो आप उसके लिए भी डॉक्टर से मिलके आप अपना सॉल्यूशन। लेकिन ये साइज को लेके ऐसा कोई भी नहीं है, ये सब मिथ है। साइज ऑफ द पीनस एक्चुअली मैटर करता Matter ही करता ही नहीं नहीं है। द इरेक्टाइल फंक्शन मैटर्स। परफेक्ट। और इसके अलावा मुझे एक और बात जाननी थी कि जैसे यहाँ पे हमारे टीनेजर्स होते हैं, एंड एज वी सेड स्कूल में देर इज नो सेक्स एजुकेशन। उसके अलावा अगर कोई भी जब इनका हार्मोन डेवलप हो रहा होता है टीनेज में, प्यूबर्टी वाली एज में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के दिमाग में, बट अगेन वो डिस्कशन कर नहीं सकते, जिस वजह से एक बहुत ही कॉमन टॉपिक निकल के आता है, दैट इज मास्टरबेशन फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल्स। सो डू यू थिंक दैट मास्टरबेशन इज कहीं ना कहीं वो हेल्दी भी है, या फिर किस लिमिट तक हेल्दी है? एंड मास्टरबेशन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं फॉर टीनेजर्स इफ दे आर मास्टरबेटिंग अ लॉट? देखिए, मास्टरबेशन एक बड़ा इशू है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, हेल्दी और नॉट हेल्दी ये किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली। ओके। तो कोई भी चीज एक लिमिट के बाहर तो वो ठीक नहीं होती है ना। और उसका जो सही तरीका है, सही प्रोसेस है, वो भी एक्चुअली इंडिया में देखा जाए तो किसी को एजुकेशन ही नहीं होता है ऐसे। तो प्रॉपरली उसके बारे में समझे और सही तरीके से अगर वो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको आप टाइम से ज्यादा या फिर उसके रिपीटेशन अगर एक डे में बहुत ज्यादा है तो फिर वो आपको हेल्थ भी डाउन करेगा, प्लस मेंटली भी आपको एक प्रॉब्लम देगा। बट ये नहीं है कि अनहेल्दी है। करेक्ट, करेक्ट।
यहाँ पे यही होता है कि वी डोंट इवन टॉक अबाउट इट, मतलब है तो कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। जिस तरह से हमें भूख लगती है, जिस तरह से हमें प्यास लग रही है, उस तरीके से हमारे सेक्सुअल डिजायर्स भी होते हैं। बट ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी कंट्री में हम प्रॉपरली कॉन्वर्सेट नहीं कर पाते इन चीजों को लेकर, तो बहुत ज्यादा इसको टैबू की तरह कंसिडर किया जाता है। तो दैट इज वाई आई थिंक यू नो इसके स्पेशली लिए थोड़ा देखिए, जैसे आपने कहा सेक्स एजुकेशन नहीं है, अगर स्कूल्स में नहीं है तो फिलहाल फैमिली में होना चाहिए। करेक्ट फैमिली में इतना ट्रांसपेरेंसी रखिए कि बच्चा गलत कुछ भी ना करे और उसे आप सही एजुकेशन दे पाए। जी, पेरेंट्स तो दे सकते हैं ना। करेक्ट, बिल्कुल दे सकते हैं और देनी भी चाहिए, लेकिन आई थिंक ये भी एक इशू है कि हमारी इंडियन फैमिलीज में इतनी ऑकवर्डनेस है कि कभी आप देखिए फैमिली में भी हम मूवी, नहीं हाँ देखते हैं। मूवी में अगर कोई कोई सीन आ गया हाँ। ऐसा कि कोई रोमांटिक सीन ही क्यों नहीं आ गया, तो सब इधर उधर देखने लग जाते हैं। एंड गलती से अगर क्वांटम का एड आ गया तो फिर तो बहुत ज्यादा ऑकवर्डनेस हो ये जाती है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सो दैट्स इट। एंड उसके अलावा आई वांट टू नो कि अगर आप वन ऑफ द बेस्ट बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में हमें बता सकते देखिए, जैसे कि मैंने देखा है पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाएंगे, हम साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। हैं। या फिर ये होता है कि मेरी फ्रेंड ये लेती है, मैंने ये ले लिया, मेरी हम्म। रिलेटिव ने ये लिया, मैंने ये। सबकी डिपेंड ऑन बॉडी। हर एक चीज हर किसी को सूट नहीं हो सकती। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखा जाए, ये भी सेफ है। इसके कोई हार्म्स नहीं होते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसके सिम्टम्स आप पर क्या आ रहे हैं। अगर नोजिया है, वॉमिटिंग है, नॉर्मली हेडेक बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो ये नॉर्मल से सिम्टम्स है जिसे आप डिस्कस कर सकते हैं, आप इसकी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं या कोई अदर आपको स्किन इन्फेक्शन इसके बाद देखने मिल रहा है, तो आप इसको अवॉइड करना है और डॉक्टर से मिलना है। तो हो सकता है कि वो आपके डोजेस चेंज करे या मेडिसिन चेंज करे। और दूसरा एक होता है कॉपर टी। कॉपर टी भी सबसे सेफ मेथड है। ओके। लेकिन ये है कि पेशेंट्स में रहता है, कोई फॉरेन बॉडी हमारे अंदर इंसर्ट होगा, इससे हमारे रिलेशंस में, सेक्सुअल लाइफ में कोई इफेक्ट आएगा। तो वही है, टैबू मिथ्स बने हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और कॉपर टी सबसे बेस्ट ऑप्शन है होना चाहिए। एंड आई थिंक वो रिवर्सिबल भी होता है कि आपने इतने सालों तक आपने रख लिया, उसके बाद आजकल तो 10 years का भी आ रहा है जो मल्टी लोड होता है, बेस्ट होता है। लेकिन ये है कि लगाने के ऊपर और रिमूवल की प्रोसेस के ऊपर रहता है। तो आप एक प्रोफेशनल अच्छे डॉक्टर से, अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से लगवाइए, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ऑल्सो जैसे कि अभी हमने कॉन्डम्स की बात करी थी, तो मेल्स को इशू है, लेकिन हमारी कंट्री में आई सीन की कॉन्डम्स ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू फेमिडॉम्स या डाइफ्राम्स या सर्वाइकल कैप्स। तो ऐसे क्यों होता है? मतलब या तो फीमेल को एक तो प्रॉब्लम है कि मेल पार्टनर कॉन्डम यूज नहीं कर रहे, तो इससे बेटर आप ही यूज कर लो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी मैंने देखा नहीं है। मैंने कहा कि उसमें एक ही इशू आता है कि प्लेजरनेस का, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं होते, ना मेल पार्टनर ना फीमेल पार्टनर, क्योंकि उन्हें उस प्लेजर के साथ कहीं ना कहीं होता नहीं करना है। और दूसरा ये है कि जैसे यहाँ इंडिया में देखा जाए तो उतना ज्यादा वही है कि खुलकर बात नहीं करते हैं, या फिर डॉक्टर से मिलना नहीं है इन सब चीजों के बारे में। तो प्रॉपरली उनको इस चीज में नॉलेज ही नहीं है। राइट। और जो प्रैक्टिस करते हैं इसके साथ, तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। वो डे टू डे लाइफ स्टाइल में आप इंक्लूड करेक्ट। जैसे कि यही रीजन है कि मेंस्ट्रुअल कप इतना बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम यूज नहीं करते menstrual cup। मैंने बहुत सारी गर्ल्स को भी, लेडीज को ये दिया, एडवाइस किया मेंस्ट्रुअल कप यूज। बट वो ही ऐसे ऑकवर्ड होकर ऐसे देखने में, ये कैसे इंसर्ट होगा। एक्चुअली ये भी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। प्रॉपर मानना नहीं है, देखना नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते। और कुछ लोग करते भी हैं, ऐसे नहीं है, जो रेगुलर अपना इसमें यूज कर भी रहे हैं। हाँ जी। और एक और बहुत ही ऑकवर्ड चीज है हमारी कंट्री में कि जैसे कि हमने सेक्सुअल डिजायर्स और प्लेजर की बात करी, तो हमारी कंट्री में दिस ऑल्सो आई हैव सीन अलॉट कि फीमेल पार्टनर्स को बहुत बारी दे डोंट रीच दैट स्टेज ऑफ प्लेजर, बट उन्हें ये लगता है कि हमारा काम यही है कि मेल पार्टनर को सेटिस्फैक्शन मिल जाए एंड हमारा बस काम यही है। एंड दैट इज वाई बहुत सारी फीमेल्स सेक्सुअली सेटिस्फाइड है भी नहीं हमारी कंट्री में, बट उन्हें लगता है कि इस बारे में बात करना गलत है, या हम कैसे बोल सकते हैं।
वो एक रोल नेचर हो गया है फीमेल्स का कि हर चीज में उनको खुद को अवॉइड करना है। करेक्ट। वो अपने लिए नहीं जीती है, चाहे वो आप सेक्सुअल लाइफ में लीजिए या रेगुलर लाइफ में लीजिए। तो ये नॉलेज डिफिशियंसी के कारण है, लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप उसके बारे में सही से आप ये क्यों करना है कि अगले को प्लेजर देना है या आपको उसकी डिमांड्स फुलफिल करना है, आपकी क्यों नहीं। करेक्ट करेक्ट। इज नॉट डू यू ऑल्सो थिंक कि दूसरों की डिमांड फुलफिल करने से, मुझे एक और चीज याद है कि बहुत बड़ा मिथ है फीमेल के अंदर प्यूबिक हेयर को भी लेके, कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही है, लेकिन प्यूबिक हेयर को रिमूव करना एंड अगर जिनकी ग्रोथ ज्यादा है प्यूबिक हेयर की, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है उस चीज को लेके। सो देखिए, जैसे हमारी आईज के लिए आई लैशेस और आईब्रोज हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही प्यूबिक हेयर्स हैं जो कि फॉरेन बॉडी से एंड बैक्टीरिया से, जर्म से प्रिवेंट करते हैं। तो आई थिंक कि ये गलत नहीं है। देखिए, इसको रिमूव करना ना रिमूव करना ये आपका पर्सनल चॉइस है। और इसके लिए भी सही अगर आप यूज करें, कुछ लोग वैक्स प्रेफर करते हैं, कुछ ब्लेड्स प्रेफर करते हैं। तो बस आपको ये हाइजीन का ध्यान देना है कि जैसे आप वैक्स करवा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल की ही हेल्प लें, और ब्लेड्स आप प्रॉपर टाइम टू टाइम चेंज करें, हर बार एक न्यू ब्लेड रहे हैं, ये ध्यान देना है। और दूसरे भी इसके हैं, जैसे क्रीम्स यूज करती है बहुत सारी गर्ल्स, मैंने देखा है। तो आप पहले इनके इंग्रेडिएंट कंपोनेंट देख लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपको आपके लिए नहीं है या साइड इफेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में जानना। और आजकल तो लेजर का चलन बहुत बढ़ गया है, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स आप देखकर ही करें कि क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। और वो ये कि प्रोफेशनल के अच्छे डॉक्टर्स की हेल्प से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैसे प्यूबिक हेयर का होना इज नॉट एट ऑल बैड, इनफैक्ट वो आपको प्रोटेक्ट ही कर रहा है। तो हमें पर्सनल चॉइस करना है। करेक्ट करेक्ट। तो हमें किसी और को खुश करने के लिए अपनी बॉडी को हार्म नहीं करना चाहिए कभी भी। राइट। सो प्यूबिक हेयर से एक और चीज मुझे बात याद है कि आप हमारी कंट्री में आप इंटीमेट हाइजीन को भी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, वेदर इट्स फॉर मेल और फीमेल्स। तो what tips can you give us for it? हाइजीन इज सबसे मेजर चीज है। अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं देंगे तो जो हमने बात किया कैंसर की या बाकी भी हार्मोनल इम्बैलेंस भी उससे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है लिपोरिया है, वाइट डिस्चार्ज है, सबसे मेजर कारण ये है कि आप हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। डाइट हाइजीन दोनों इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके लिए भी प्रॉपर, अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिपोरिया हो रहा है, आप उसके लिए भी डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट करिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए। और कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि नॉर्मल है, नेचुरल है। नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो आप उसके लिए डॉक्टर से मिलिए। और हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप डाइट का और अपनी लाइफस्टाइल का रखते हैं। Correct. Okay, then thank you so much for this amazing podcast. Nice to meet you. Thank you. And before wrapping this up, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज मेल पार्टनर्स को और फीमेल पार्टनर्स को इंडिविजुअली एक आप लास्ट में एडवाइस क्या देना चाहेंगे? देखिए, जैसे फीमेल्स होती हैं तो उन्हें हर लेवल पे सरवाइव करना होता है। मैरिज के बाद हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम इतने सारे चेंजेस होते हैं। तो फैमिली को और पार्टनर को दोनों को इन्वॉल्व होना चाहिए और इन प्रॉब्लम्स को समझ के उनका, ताकि आप आगे ये प्रॉब्लम्स ना बढ़ पाए। तो इसके लिए आप कुछ निदान, अपना सॉल्यूशन किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर भी लें या किसी से कंसल्ट करें जिस पर आप विश्वास करते हैं। तो ये जरूरी चीज। Okay. Okay. Thank you so much. So that was it for today's podcast. I hope that you guys enjoyed our podcast. And what you need to do, you have to subscribe to the channel, hit the bell icon so that you can get all the amazing notifications. And please go check out the description for all the social media handles and do follow us there as well.